श्लोक नंबर 3। कोकिल यापय दिवसान तावद बिरसान करील बिटपेश यावन मिल दलमाला को अपि रसाला समुल्लसत। कोकिल माने कोयल, यापय माने बिताओ, दिवसान माने दिनों तक, तावद माने तब तक, बिरसान माने नीरस, करील बिटपेश माने यावन मिल दलमाला माने जब तक भंवरों की झुंडों से युक्त, को अपि माने कोई भी, रसाला माने और समुल्लसत माने सभी लोगों ने कोयल का नाम सुना होगा। कोयल को आम अत्यधिक प्रिय है, लेकिन अब कोई वस्तु किसी को बहुत ज्यादा प्रिय है तो क्या हमेशा मिल पाएगी? ऐसा तो संभव नहीं है। तो कोयल को आम बहुत प्रिय है, लेकिन जब आम का मौसम आएगा तभी उसकी इच्छा पूरी हो सकती है। तो यहां पर कोयल को बताया गया, कोकिल यापय दिवसान तावत बिरसान करील बिटपेश, अर्थात हे कोयल, तू तब तक किसी नीरस करील के वृक्षों पर ही अपने दिन व्यतीत कर ले। बिताओ हे कोयल, तब तक तुम किसी नीरस करील के वृक्ष पर ही अपने दिनों को व्यतीत करो, अर्थात बिताओ, जब तक कि यावन मिल दलमाला को अपि रसाला समुल्लसत, जब तक कि भंवरों की पंक्तियों से युक्त कोई आम का वृक्ष सुशोभित नहीं होता। अर्थात जब आम के फलने का समय आता है तो जैसे ही आम में पुष्प लगते हैं तो क्योंकि भंवरों को उसके रस का रसास्वादन करना बहुत प्रिय होता है, उसकी खुशबू बहुत पसंद होती है, तो ज्यों आम का वृक्ष पुष्पित होता है, उसमें पुष्प लगते हैं, तैसे ही क्या होता है, अनेक भंवरा झुंड बना करके उस पर उसको घेर लेते हैं, उस पर बैठ जाते हैं, मंडराने लगते हैं। ये समझ जाओ कि अब भंवरों की झुंड आम के पल्लों के ऊपर जहां पर पुष्प लगे हुए हैं, यदि भंवरों की पंक्ति वहां पर आ गई, उनकी झुंड वहां पर आ गई, समझ जाना चाहिए कि अब आम में फल लगने वाला है। यहां पर इसी बात को बताया गया है, जब तक भंवरों की पंक्तियों से युक्त कोई आम का वृक्ष सुशोभित नहीं होता, विकसित नहीं होता, तब तक तू हे कोयल अपने समय को किसी नीरस करील के वृक्षों पर ही व्यतीत कर लो। यह हो गया श्लोक का अनुवाद। संदर्भ कैसे लिखा जाता है पिछले श्लोक में बताया जा चुका। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है, ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद अनुवाद लिखना होता है और यहाँ पर भावार्थ भी लिखना होता है और जानना भी चाहिए। इस श्लोक का आशय क्या? कोयल के लिए आम का न होना दुख का समय और कोयल के लिए आम का होना सुख का समय। तो भावार्थ यह है कोयल के माध्यम से कि हमारे जीवन में या व्यक्ति के जीवन में, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों प्रकार के समय आते रहते हैं। दुख का समय आए तो धैर्यपूर्वक किसी प्रकार से अत्यंत धैर्य के साथ उस समय को व्यक्ति धैर्यपूर्वक काट ले, व्यतीत कर ले, क्योंकि दुख के बाद अब सुख का समय आने वाला। ये इसका हो गया।
भावार्थ आशय। अब श्लोक नंबर 4। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अंबोधा बहवो हि वसंत गगने सर्वे अपनैता दृशा केचित पृष्ठ भ्राद्रयंत वसधाम गर्जन केचित वृथा यम यम पस्पुरतो माँ ब्रोह दीनम बचा। सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। चातक एक पक्षी का नाम है। सावधान मनसा बने सावधान मन से, क्षण बने एक क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, श्रूयता मने सुनिए, अंबोधा मने बादल, बहु मने बहुत से, संत मने हैं, गगने मने आकाश में, सर्वे मने सभी एक जैसे, नैतर दिशा मने एक जैसे नहीं होते, केचित मने कोई, वृष्ट भ्राद्रयंत मने वर्षा करके गीला करते हैं, हाँ, वसुधा मने भूमि या पृथ्वी, गर्जंत मने गरजते हैं, केचित मने कोई, वृथा मने व्यर्थ में या नाहक में, यम यम पस्सस जिस जिसको देखो, तस तस पुरतो उस उसके सामने, माँ ब्रोह दिनम बचा अर्थात दीनता भरे वचन मत बोलो। पिछली कक्षा में हमने इस प्रकरण को एक बार बताया हुआ है। एक समय आता है बरसात के मौसम में जब स्वाति नक्षत्र लगता है। स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद एक ऐसा पक्षी जिसका नाम चातक है, उसको प्रिय है। मर जाएगा लेकिन और किसी पानी को ग्रहण नहीं करेगा। उसी नक्षत्र में जब बरसात होगी तो उसी पानी को पिएगा। अपनी चोंच को पक्षी ऊपर कर लेता है, आकाश से जब जल की बूंदें आती हैं उसी को ग्रहण करता है। तो आकाश में जब बादल, स्वाति नक्षत्र की वर्षा का समय आता है, आकाश में बादल छा जाते हैं, वो चातक पक्षी पुकारता है अपनी भाषा में, पानी बरसने के लिए रट लगाता है। तो यहां पर इस बात को बताया गया है कि आकाश में अनेक बादल आते हैं लेकिन सभी नहीं बरसते। कोई तो ऐसे होते हैं जो बरसते हैं, पृथ्वी को हरा भरा करते हैं, गीला कर देते हैं, और कोई बादल ऐसे हैं जो गरजते रहते हैं और नाहक में गरज करके चले जाते हैं। तो यहां पर चातक पक्षी के लिए कहा गया है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयतान। हे चातक मित्र, सावधान मन से क्षण भर के लिए मेरी बात सुनिए। अंबोधा बहवो संत गगने सर्वे अपनैता दृशा। आकाश में बहुत से बादल होते हैं परंतु सभी एक जैसे नहीं होते हैं। केचित वृष्ट भ्राद्रयंत वसुधाम गर्जन केचित वृथा, अर्थात कोई तो वर्षा करके पृथ्वी को गीला करते हैं और कोई ऐसे होते हैं जो व्यर्थ में नाहक में गरजते रहते हैं और गर्ज करके चले जाते हैं। यम यम पस्सस तस तस पुरतो माँ ब्रोह दीनम बचा, अर्थात जिस जिस को देखो उसके उसके सामने दीनता भरे वचन मत बोलो। ये चातक पक्षी के लिए कहा गया है। अब इसका भावार्थ क्या है? पिछले दिन हमने बताया था कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक गुणी एक अवगुणी। गुणी को अच्छा सज्जन कहा जाता है और अवगुणी को दुष्ट कहा जाता है, दुर्जन कहा जाता है। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनके पास कुछ गुण होते हैं स्पेशल, दया, क्षमा, सत्य, विचार, संतोष, नम्रता, परोपकार आदि, जिसके कारण वो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को सहयोग करते हैं, जो सज्जन होते हैं। वैसे भी रामचरितमानस में कहा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई और परपीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का उपकार करना, दूसरों की भलाई करना, दूसरों का सहयोग करना, ये सबसे बड़ा धर्म। तो जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करते हैं, जो उसके पात्र हैं, जो उसके जरूरतमंद हैं, उनकी मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनको गुणवान कहा जाता है। किसी दुष्ट व्यक्ति के सामने यदि आप अपने कष्ट को बताएंगे, अपने दुखों को व्यक्त करेंगे, जानते हैं क्या होगा? जैसे आप हटेंगे आपकी हंसी उड़ाएगा। रहीम ने एक दोहा लिखा है,
रहमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, और सुन अठ लई है लोग सब बांट न लई है को। अपने मन के दुख को, अपने मन की व्यथा को सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। काफी लोग ऐसे हैं जो हंसी उड़ाएंगे, हंसेंगे भले परेशान है। समझ में आया? जो सज्जन हो, अच्छा व्यक्ति हो, दूसरे के दर्द को समझता हो, दूसरों का परोपकार करने की इच्छा रखता हो, सज्जन व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति के सामने ही अपने दुखों को प्रकट करना चाहिए। तो यहां पर चातक पक्षी के माध्यम से हमको यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति को, चतुर व्यक्ति को यह चाहिए कि अपने मन की व्यथा को, अपने मन के कष्टों को, अपने दुखों को किसी उदार संपन्न सज्जन व्यक्ति के सामने ही प्रकट करे। यह शिक्षा मिलती है। ये हो गया भावार्थ।